आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी ऐसी स्नैक्स की रेसिपी लेके आया हूँ जिसको इंशाल्लाह अगर आप बनाएंगे तो आप एक दफ़ा हैरान हो जाएंगे कि इतने मज़ेदार आपने पहले क्यों नहीं बनाए। इनकी खूबसूरती इतनी है कि माशाल्लाह जब भी इसको कोई देखता है तो वो एक दफ़ा तारीफ जरूर करता है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं जनाब, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम कढ़ाई में आलू को बॉईल करेंगे। 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं जिनको मैंने काट लिया था। क्यों काटा था? ताकि ये जल्दी बॉयल हो जाए और मेरा टाइम बच जाए। इससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता होता। ढक्कन रख देंगे ताकि बॉयल अच्छे से आ जाए। तकरीबन 6-7 मिनट बाद ये अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। इस तरह चम्मच लगा के इसको चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इनका छिलका उतार लेना है। बहुत आसानी से छिलका उतर जाता है, कोई मसला नहीं। ये स्टेप्स मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि अगर आप किसी और तरीके से करते हैं तो इसको भी एक दफ़ा फॉलो करें। चलें जी, माशाल्लाह देखिए आलू बॉयल हो चुके। अब हम एक खूबसूरत सा बॉल लेंगे और इनको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने का अमल बहुत आसान होता है बनिस्बत हाथों से दबाने से या इसको मैश करने से। चलें जी, अच्छे से कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, इससे आपके रिस्क में बरकत आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरे का जाएगा और ये है हमारे पास काली मिर्च। काली मिर्च भी जस्ट हाफ टी स्पून जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं इसमें जो रेड पेपर है, चिली फ्लेक्स, उसको ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आलूओं के टेस्ट को हमने आज कुछ एक्स्ट्रा टच देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक भी इसमें 1 टीस्पून जाएगा और ये है हमारे पास हल्दी, हाफ टी स्पून जाएगी। ये आपकी स्किन का रंग गोरा और साफ करने में बहुत हेल्पिंग होती है। ये है हमारे पास लहसुन का पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा। हाफ टी स्पून इसमें यहाँ पे हम चाट मसाला ऐड करेंगे। ये है हमारे पास खुश्क धनिया 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून अदरक का इसमें चला जाएगा पाउडर। और ये है हमारे पास बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 3 से 4 लिए मैंने, बारीक इसलिए ताकि हर स्नैक के अंदर इसका फ्लेवर आ सके। ये है धनिया जिसको अच्छे से धो के यूज़ किया जाता है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। गाजरें ये ऑप्शनल है, ये मैं खूबसूरती के लिए ऐड करता हूँ, बिल्कुल बारीक कटी हुई 2 से 3 टेबल स्पून। और प्याज ये इंपॉर्टेंट है, इसको मिस ना करिएगा, ये भी 3 से 4 टेबल स्पून लेकिन बारीक कटे हुए। कॉर्न स्टार्च जाएगा, कॉर्नफ्लोर जिसे कहते हैं, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से इजीली अवेलेबल होता है। ये 1/4 कप है। ये क्यों ऐड किया है? ताकि इसकी ये जो हम डो सी बना रहे हैं ना, इसमें स्मूथनेस आ सके, हम अच्छे से स्नैक्स बना सके। अब ये तरीका होता है इसको, इन चीज़ों को मिक्स करने का। ये देख लें, बॉल को घुमाते जाएं और जोर से मुट्ठी को आपने दबाना है। ठीक हो गया। चलें, अब 2 तरीके हैं स्नैक्स को बनाने के लिए। एक तो ये कि आप हाथों को पहले अच्छे से धो लेंगे, जो आलू वगैरह लगे हुए हैं वो उतर जाने चाहिए हाथों से। फिर आपने इस तरह से ऑयल लगा लेना है। उसके बाद एक छोटा सा पीस पकड़ के इसी डो से आपने इसको गोल घुमा के एक बॉल बना लेना है, जैसे हम पेड़ा बना लेते हैं। अब आपने आराम से इसके जैसे आपके स्नैक्स बनाने का दिल करे आप बना लें, लेकिन चूंकि ये थोड़े यूनिक हैं, थोड़े डिफरेंट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको चौरस शेप दे रहा हूँ। ये देख लें आप, माशाल्लाह से देखें 1 सेकंड के अंदर ये बन गया। अब एक और तरीका है, वो तरीका क्यों है, किस लिए है, मैं आपको वो करके फिर बताऊंगा। मुकम्मल हम इसको उठा लेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से इसको हम बेल लेंगे और एक रोल सा बना लेंगे। ठीक है। अब ये देखें, सेम साइज़ की कटिंग, ये इसलिए होता है तरीका क्योंकि अक्सर लोगों से जो स्नैक्स हैं वो सेम साइज़ के नहीं बनते। सो ये वो तरीका है जिससे आप स्नैक्स सेम साइज़ के बना सकते हैं। और इस तरह से ये जो रेक्टेंगुलर चौरस शेप है ये भी बहुत आसानी से आ जाएगी। देखा आपने कितना झटपट ये तैयार हो गया। इसी तरह हम सब तैयार कर लेंगे। इनको फ्रीज कब किया जा सकता है ये मैं आपको भी बताता हूँ। ये हमारे पास नूडल्स जो तकरीबन हर जनरल स्टोर पे इजीली अवेलेबल होती हैं, 2 पैकेट हम यहाँ पे इनके लेंगे। बहुत ही क्रंची क्रिस्पी होती हैं। इनको आपने अच्छे से इस तरह से तोड़ लेना है। ये देखिए आप, यहाँ पे कोई भी पीस बड़ा नहीं होना चाहिए और इसका मसाला भी हम आगे जाके यूज करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक खूबसूरत सा बॉल लेंगे, हाफ कप इसमें मैदे का लेंगे जिसको आपने छान कर यूज़ करना है। और ये जो मसाला बचा था नूडल्स का, जो मार्केट से मिलती है, वो भी दोनों पैकेट इसमें ऐड कर देंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मिक्स कर देंगे। तकरीबन हाफ कप आपने इसमें पानी का ऐड करना है, ना कम ना ज़्यादा। इससे क्या होगा कि शानदार सा बैटर तैयार हो जाएगा जिससे हम डिप करेंगे स्नैक्स को। ये लीजिए, यहाँ पे कोई लम्स नहीं होना चाहिए ऑफकोर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे कोटिंग करने का भी एक जो है प्रोसेस होता है, मेथड होता है, स्पेशल तरीका होता है जिससे हम फॉलो करेंगे। ये लीजिए, कांटे के साथ इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको डिप करने के बाद बैटर उतार लेना है जितना उतर जाए। तो यहाँ पे जब आपने स्नैक को रखना है ना उस प्लेट के अंदर, तो नूडल्स के ऊपर रखना है, प्लेट के ऊपर नहीं रखना है। ठीक है।
इस तरह से आपने ऊपर रख के थोड़ा सा इसको दबा दें तो ये बहुत आसानी के साथ जुड़ जाएंगी। इसी तरह से आप सब बना लें। अब आप इसको इस फॉर्म में फ्रीज कर सकते हैं 2 महीने तक और निकाल के फ्राई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपने इसको ऑयल में ऐड करना है। लो टू मीडियम फ्लेम है। गुड बात यहाँ पे ये है कि ये नूडल्स ऐसी होती हैं, ये जलती नहीं है। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे अंडा वगैरह हो तो वो बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अहम बात ये कि आपने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका खूबसूरत सा अट्रैक्टिव सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, जो कि आज की रेसिपी की मेन चीज़ है, वो है खूबसूरती। क्योंकि हम थोड़ा सा यूनिक बना रहे हैं इन स्नैक्स को। तो ये देखें यहाँ पे कलर आ चुका है जो हमें चाहिए। अब आपने सीन नहीं मिस करना जब मैं इसको तोड़ के करीब से दिखाऊंगा। चले जी इनको निकाल लेते हैं और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो इसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ज़्यादा है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलें जी अब इसको तोड़ के देखते हैं ये कैसा है। तो ये देखिए जी कितना कलरफुल है, कितना खूबसूरत है अंदर से, क्योंकि हमने चीज़ों को बहुत ध्यान से यूज़ किया। एंजॉय कीजिए। इजाज़त सारी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।